हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप ये सुनते थे कि छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग के पास इस भर्ती का प्रस्ताव गया है, उस भर्ती का प्रस्ताव गया है, लेकिन वर्तमान में जो खबर मिल रही है वो ये है कि वित्त विभाग ने लगभग 300 से अधिक पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। जी हाँ, 300 पदों को ये जो है 2 भाग में भर्ती लेंगे, इसकी अनुमति मिली है। इसके साथ ही देखिएगा, जल संसाधन विभाग में भर्तियों पर एक बहुत बड़ा बखेड़ा उत्पन्न हो चुका है। क्या है इस मामले पर विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के साथ साथ कुछ संविदा, लगभग 157 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। उस पर भी हम विशेष और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि रोजगार अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। कंटिन्यू देखिए, कल मैंने आपको करीबन 2 वीडियो प्रोवाइड किए, सुबह और शाम। सुबह की वीडियो में मैंने आपको लगभग रायगढ़ में जो 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती निकली है उसके बारे में जानकारी दी और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाला जा चुका है। इसके अतिरिक्त शाम को मैंने बिलासपुर में जो लैब टेक्नीशियन का 16 पद निकला है उसके का भी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है। आप उस टेलीग्राम में जुड़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आज एक और मैं संविदा भर्ती का विज्ञापन के बारे में बात करना चाहूंगा जो लगभग 157 पदों पर है और ये भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग में है। ठीक है, देखिएगा जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के लिए है। और देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है, दंत चिकित्सक के 4 पद है, स्टाफ नर्स के 20 पद है, फीडिंग डिमोस्ट्रेटर के 2 पद है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 24 पद है, ड्रेसर के 34 पद है, फार्मासिस्ट के 29 पद है, रेडियोग्राफर का 1 पद है और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का 42 पोस्ट है। इस प्रकार से लगभग 157 पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती होगी और ये जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर, साथ में इसमें कुछ कोरोना काल में जो काम किए उनको भी जो है वो बोनस दिया जाएगा और वो सारा चीज जो है आपको आगे या पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि उसका पूरा जो प्रतिशत के अंकों के आधार पर कि ग्रेजुएशन में आपको कितना प्रतिशत जुड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कितना प्रतिशत जुड़ेगा, 12वीं में आपका कितना प्रतिशत जुड़ेगा, इसके अलावा अगर आपको अनुभव है तो उसमें आपको कितना प्रतिशत जुड़ेगा। इस प्रकार से पूरा मेरिट बनेगा और मेरिट बनने के बाद आपका फिर जो है चयन सूची जारी होगा। बात करें दंत चिकित्सक के लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की, तो देखिए बीडीएस, साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल में जो है आपका रजिस्टर होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए बीएससी साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 10-2 पद्धति से विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में स्टेनोग्राफर के लिए भी वही है कि आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में जो रेडियोग्राफर का है छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए भी वही है कि काउंसिल में आपका फार्मासिस्ट की डिग्री, साथ में फार्मासिस्ट काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर का वही है कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण और उसका आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। साथ में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम जो है 18 वर्ष है और मैक्सिमम फिलहाल मिनिमम की ज्यादा आवश्यकता होती है कि सर मिनिमम कितना है, और आप लोग इसमें डाक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, देखिएगा, और फिर पूरी जो जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, और 18 वर्ष जैसे कि मैंने आपको बताया था मिनिमम आयु सीमा है और मैक्सिमम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और जो छूट प्रदान की जाती है वो तो छूट रहेगी ही। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जैसे कि ग्रेजुएशन का कितना प्रतिशत लगेगा, अगर आप अनुभव है तो उसमें कितना प्रतिशत जुड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ पे पूरी जानकारी बताई गई है। ठीक है, तो आप लोग जो भी भर रहे हैं फॉर्म भरिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा और भी जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और भी जो है एक प्रकार का संविदा भर्ती निकला है, जहां पे अगर हम देखें कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला औद्योगिक संस्थान नारायणपुर में ही निकला हुआ है, जहां पे आप देखेंगे कि जो हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए 1 पद है और फिटर का 1 पद है और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियर ड्राइंग का 1 पद है।
ठीक है। तो ये प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पद है और इस पर जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए जो है आप आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई, मतलब आज है आपका 5 जुलाई, कल की दिन जो है शनिवार प्रातः 10 बजे है और वर्चुअल इंटरव्यू है। जो है पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी, लगभग 16 पद है, तो इस पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और ये सारी भर्तियां क्या है, संविदा है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में। देखिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में एक लेटर जो है वो टेंडर के रूप में जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया कि वन रक्षक के जो 1484 पद है उसके लिए जो शारीरिक नापजोख है उसके लिए दक्षता परीक्षण के लिए जो टेंडर है वो प्री मीटिंग जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी। कब? 4/7/2024 को दोपहर 2 बजे, मतलब कल जो है ये मीटिंग आयोजित हो गई है और इसके बाद जो है ये प्रोसेस फिर वो आगे बढ़ेगा, जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए एक प्रकार का पॉजिटिव खबर है जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कल हमने आपको ये टेलीग्राम चैनल पे एक चीज भी बताई कि जो व्यक्ति फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है वो पुलिस आरक्षक की भी तैयारी कर सकता है, साथ में जो नगर सैनिक वाला है उसकी भी तैयारी एक साथ कर सकता है। तो आप लोग अगर किसी एक पद की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों का जो सिलेबस देखे या तीनों का जो फिजिकल का क्राइटेरिया देखे तो लगभग सेम है, तो अगर आप एक पद की तैयारी करेंगे तो आपके तीनों पद जो है वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों का जो एक प्रकार का संविदा भर्ती। अब हम बात करते हैं जो वित्त विभाग की अनुमति मिली है उसके संबंध में। जी हाँ दोस्तों, ये जो है उच्च शिक्षा विभाग से जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से लगभग द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती के लिए जो है वो प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया हुआ है। और अब जो है वित्त विभाग, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले एडीओ भर्ती के संबंध में बताया था, शिक्षक भर्ती के संबंध में बताया था कि इसको जो है शासन को बजट को ध्यान में रखते हुए 2 चरणों में, जैसे कि एडीओ भर्ती भी 2 चरण, शिक्षक भर्ती भी 2 चरण, इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो वित्त विभाग में चल रही है। इसी कड़ी में वित्त विभाग ने बकायदा स्वीकृति दे दी है और ये जो है बस्तर विश्वविद्यालय में जो है 365 पदों की भर्ती को 2 चरणों में करने की जो है अनुमति दे दी गई है, जिसमें कि 2024-25 में मतलब इस साल 175 पद निकलेंगे और 2025-26 में लगभग 190 शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद निकलेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 365 पदों पर जो है बस्तर विश्वविद्यालय में भर्तियां होंगी। इस प्रकार से देखिएगा वित्त विभाग अपने ऊपर बजट पर भी ज्यादा भार न पड़ रहा, ऐसा भी ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं 2 चरणों में जो है भर्ती के लिए अनुमति दे दी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो वित्त विभाग के पास उच्च शिक्षा विभाग से ही और भी पदों पर जो है अनुमति के लिए गया हुआ है, जिसमें कि शीघ्र लेखन वर्ग 3 के लिए 6 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पद, सहायक ग्रेड 3 के लिए 19 पद, वाहन चालक का 10 पद, भृत्य का 14 पद और चौकीदार का 5 पद, ऐसा करके 58 पद भी जो है वित्त विभाग के पास गया हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी पद जो है वित्त विभाग के पास गए हुए हैं और वित्त विभाग कंटिन्यू जो है वो अनुमति मिल रही है। आने वाले सप्ताह में आपको बहुत सारी चीजें जो है अनुमति के रूप में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो बहुत सारे अभ्यर्थी और एक प्रकार का एक जो बखेड़ा उत्पन्न हो चुका है, अब ये बखेड़ा क्या उत्पन्न हुआ है, जो है जल संसाधन विभाग की भर्तियों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा ये जो जल संसाधन विभाग में भर्तियां हैं उसके संबंध में जो है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी जल संसाधन विभाग कर्मचारी संघ के द्वारा एक लेटर जो है वो दिया गया है विष्णुदेव साय जी को, मुख्यमंत्री जी को, और उसमें बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में जब तक कार्यरत कर्मचारी का नियमितीकरण स्थायीकरण नहीं हो जाता तब तक सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक भृत्य के रिक्त पदों पर भर्ती पर किसी भी प्रकार की सीधी भर्ती न करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगानी जाए। देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेटर में क्या कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, सहायक ग्रेड 3 भृत्य एवं अन्य पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु शासन से अनुमति ले लिया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अनुमति जो है वो ले लिया गया है और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मांग रखी है कि भैया जो है उन्होंने अपनी मांग रखी है कि भाई जो मतलब वो उनका नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक जो है उनकी मांगों को माना जाए, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का अच्छी खबर है कि भैया अनुमति मिल चुका है, ले लिया गया है इस संबंध में। तो आप लोग देखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करिएगा, लेकिन एक तरफ से नया बखेड़ा यही है कि भाई अब जो अनियमित कर्मचारी है वो कंटिन्यू जो है वो अपनी मांग कर रहे हैं, चाहे वन विभाग के अनियमित कर्मचारी हो, चाहे जल संसाधन विभाग के कर्मचारी हो या अन्य अनियमित कर्मचारी, कंटिन्यू जो है वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे शासन को देखना होगा कि वो क्या निर्णय लेता है। फिर फिलहाल ये सब देखने वाली बात है।
आपको यही सब जानकारी देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना अवश्य करें। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।